भैया, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत थकावट भी हो रही है। चिंता क्यों करती है? आ बैठ। कैसी है ये सवारी? भैया, मैं तुम पर बोझ तो नहीं हूँ ना? मेरी बहन मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती। भैया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चलो खिलाता हूँ। सर, मेरी बहन को भूख लगी है। आप चाहे मुझे कोई भी काम दीजिए, कितना भी काम दीजिए, मैं करूँगा सर। बस मेरी बहन को खाना खिला दीजिए सर, प्लीज। देख बच्चे, तुम्हारे लायक का मेरे पास कोई काम नहीं है, समझा ना? ये ले। नहीं सर, जीने के लिए काम चाहिए, किसी की भीख नहीं चाहिए। चलो चलते हैं हम लोग। वारे मेरे शेर, भीख नहीं चाहिए, तुझे काम चाहिए। इधर आ। अगर मैं तुझे काम दूंगा तो उस कमाई से तुम लोग एक दिन अपना पेट भर लोगे। 10 साल के बाद जब तेरी बहन बहुत बड़ी हो जाएगी तब तू मेरे पास लेकर आना। अभी तू यहाँ से जा। खुद को क्या समझता है? 10 साल बाद तू अपनी बेटी को लेकर आ, मैं तुझे 20,000 दूंगा। आगे आया तो काट डालूंगा तुझे। चल। मामा। हाँ? शिवू? शिवू, सपना, तुम लोग यहाँ अकेले क्यों आ गए? तुम्हारे माँ बाबूजी साथ में क्यों नहीं आए? वो दोनों बिना बोले चले गए मामा। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? बिल्डिंग पर काम करते हुए बिल्डिंग गिर गई। वो दोनों दबकर मर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? बेटा तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे सिवा हमारा कौन है मामा? ठीक कहा बेटा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। मेरी बेटी सौम्या के साथ तुम मेरे बच्चों की तरह रहना। हाँ, अगले महीने चुकाऊंगा बोलकर जो पैसे तुमने मुझसे लिए वो 3 महीने के बाद भी अब तक नहीं दे पाए हो। तुम्हारी खुद की हालत खराब है और ऊपर से तुम इन बच्चों को पालोगे। चुप रहो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्हें तुम लोगों ने समझ कर क्या रखा है? ये मेरी बहन के बच्चे हैं, मेरी सगी बहन के बच्चे। तुम्हें पैसे चाहिए ना, शाम को आकर ले जाना। शिवू, तुम मन लगाकर पढ़ना, चाहे ये घर बेचना पड़े, पर तुम्हें मैं डॉक्टर, लॉयर जो तुम चाहोगे वो बनाऊंगा। नहीं मामा, मैं अच्छा इंसान बनना चाहूँगा। इस समाज में लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना आसान नहीं है। मुझे जिंदगी में ऐसा ही इंसान बनने की इच्छा है। सच कहा बेटा। भाई और बहनों, आप सबको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपसे चंद जरूरी बातें करना चाहूँगा। अगर आपने मुझे इलेक्शन में जिताया तो मैं आपके गांव का उद्धार करूँगा। चावल, शक्कर, तेल, इन सारी चीजों का दाम कम करवा दूंगा। आपको हर सुविधाएं दिलवाऊंगा। जिनके पास घर न हो उनके लिए घर बनवाऊंगा। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य है गरीबों का भला करना, गरीबों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं इस गांव में एक बड़ा सा स्कूल, कॉलेज और भी कई जरूरी चीजें बनवाऊंगा। इस गांव को ऐसा बदल दूंगा। ए बुढ़िया, तू अपने आप को समझती क्या है? हमारे नेता का पोस्टर जलाने की हिम्मत करती है? मुझे माफ कर दो साहब, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अनपढ़ गवार हूँ। बच्चे के लिए दूध गर्म करने की सोचा पर कुछ नहीं मिला। कागज समझकर मैंने इसे फाड़ दिया साहब। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरा बच्चा। नहीं, हम भी यही कह रहे हैं, तू बीच में मत पड़। तुम्हारे नेता से गरीबों का भले ही फायदा ना हो, पर उसके इस पोस्टर से गरीबों का कुछ तो फायदा हुआ ये जानकर खुशियां मनाओ।
नेता, कहाँ का नेता? उसके पीछे तुम जैसे 5-6 कुत्ते दुम हिलाते हैं। जय जयकार करने के लिए 20-25 भाड़े के टट्टू होते हैं। उस कमीने नेता के तुम लोग गुलाम हो। ये लीजिए सर। थैंक यू। इज्जत से पैसे मुझे दे दे। ये तेरे बाप का माल है क्या? इन पर हमारा हक है। इस एरिया का हफ्ता हमें मिलना चाहिए। अभी देता हूँ। मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। मेरे पैसे छीनना चाहता है। निकाल, निकाल। मैं कौन हूं ये तू जानता है ना? क्या हुआ यहाँ पर? कौन आया था? मेरे दोस्त आए थे, वो मुझसे मिले और चले गए। झूठ मत बोलिए, यहाँ पर गुंडे आए थे ना? नहीं साहब। पांडु, हमारे लिस्ट में देखो कौन है। कुर्ला का गुंडा गोपी, महेंद्र का मुन्ना येड़ा, मुंबई का राजा और चेंबूर का तिलक। बोलिए कौन सा गुंडा आपके पास आया था? ये जो गुंडे हैं ना, आपके डिपार्टमेंट को लोगों को तकलीफ देते हैं। मेरे दोस्त का नाम आपकी लिस्ट में होना नामुमकिन है। उसकी बात ही कुछ अलग है। वो अपने आप में बिल्कुल हटके है। उसका मकसद ही अलग है। उसका तो रास्ता भी अलग है और उसका धर्म भी अलग है। किस एरिया का है वो? वो ना आपके एरिया का है और ना हमारे। मतलब? गुंडों से भी बड़ा गुंडा शिवा इस स्टेट का गुंडा है। ओह, शिवा है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। उसकी वजह से हमें फायदा हुआ है। मतलब? उसने कई गुनहगारों को पकड़ने में हमारी मदद की। कांस्टेबल्स चलो। गुस्सा आया ना? दर्द होने पर गुस्सा करना इंसानों की फितरत है, लेकिन हमेशा गुस्सा आने पर गुस्सा करने से उस गुस्से की आग में बच्चे जलकर खाक ना हो जाए ये सोचकर हर वक्त आंसू जो बहाती है वो माँ है। उनके आंसू न बहे वो ख्याल रखने वाला ही बेटा होता है। माँ देवता के समान होती है, बाजार में मिलने वाली चीज नहीं। एक बार माँ को खो देने से वो दोबारा नहीं मिलती। आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर दोबारा तुमने अपनी माँ को रुलाया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर पछताओगे। याद रहे। लीजिए माँ जी, अपना ख्याल रखेगा। शराब पी पी कर इन्होंने घर के सारी चीजें बेच दी है। अब मुझे भी बेचना चाहते हैं ये अपने दोस्तों को घर ले आते हैं और उनके साथ सोने के लिए मुझे कहते हैं भैया। ए, अक्ल के अंधे, जो तू अपनी पत्नी से करवाना चाहता है, अगर तेरा बाप तेरी माँ से करवाता तो तू किसे अपना बाप कहता? नुक्कड़ के सारे लोग तुम्हारे बाप कहलाते। शिवा भाई, आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिए। ओहो, माँ की बात की तो तुम्हें गुस्सा आया। जो जन्म देती है वो पहली माँ होती है और पत्नी दूसरी माँ होती है। अगर एक औरत अपना जिस्म बेचकर जीने का फैसला करती है तो वो तुम जैसों के साथ कभी नहीं रहेगी। ऐसे आदमी के साथ जीना ही बेकार है बहन।
ये लो, तुम अपनी जिंदगी गुजारो। एक ना एक दिन इसे जरूर अक्ल आएगी। तब तक इसे कितना भी समझाओ ये नहीं सुधरेगा। इसकी पत्नी होने के नाते ये घर आए तो खाना देना। भगवान तुम्हारा भला करेगा। जाओ। धन्यवाद। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? हा? खाना खाया? नहीं? क्यों नहीं खाया? क्या हुआ मेरी डार्लिंग को? सोमिया, सोमिया, तुमने इसे डांटा क्या? क्या बात कर रहे हैं? आपकी बेटी को डांटने की हिम्मत मुझ में भला कहाँ है? उसी से पूछिए बात क्या है। ओहो, मेरी डार्लिंग बहुत गुस्से में है। गुस्सा आने पर वो किसी से बात नहीं करती, सिर्फ मुझसे बात करती है अकेले में। चलो चलो, मुझे मेरी पपी वापस दो। क्या हुआ मेरी डार्लिंग को? आज क्या हुआ है? डैडी, आप गुंडे हो क्या? हाँ बेटा। गुंडे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? बुरे होते हैं। तो फिर आप ये बुरा काम क्यों करते हैं? धोखेबाजों को, अन्याय करने वालों को, बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए। वो ऐसा क्या करते हैं डैडी? अच्छे लोगों को अच्छा बनकर जीने देने के बजाय उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। अत्याचार रोकने के लिए मुझे गुंडा बनना पड़ा। अब बताओ बेटा, मैं बुरा हूँ क्या? आप अच्छे ही हैं, लेकिन कल से गुंडे का काम छोड़ दीजिए। जो काम तुम्हें पसंद ना हो वो मैं कभी नहीं करूँगा। अब मेरी डार्लिंग के सोने का वक्त हो गया है। जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठना। डैडी, कल से आप गुंडे का काम छोड़ दीजिए। गंगा 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 गंगा, तेरा सपना तो सपना ही रहा, आँखों से ना वो अलग हो सका। गंगा ओ गंगा गंगा ओ गंगा। बात तेरी मान सका मैं नहीं जरा, बात तेरी मान सका मैं नहीं जरा, राज तेरा मैं पा नहीं सका। शिव जटाओं से तू बही निकल यहाँ, पापियों के पाप धोना लक्ष्य था। तेरी कहानी याद आ गई, वो तेरा त्याग था। गंगा 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 ओ गंगा, तेरा सपना तो सपना ही रहा, आँखों से ना वो अलग हो सका। गंगा ओ गंगा गंगा ओ गंगा।
वाली शक्तिशाली आत्मा का यूं, भक्ति वाली शक्तिशाली आत्मा का यूं एक इशारा हुआ, ना समझ सका। होठों पे था तेरे जबकि देवी का कथन, सुनता मैं उसे होश न रहा। ऐसा क्यों करना मुझसे हुआ, राज कुछ जानता। गंगा 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 ओ गंगा, तेरा सपना तो सपना ही रहा, आंखों से ना वो अलग हो सका। नमस्ते रामनाथ जी। नमस्ते। कल का रिक्शा का भाड़ा आज दे रहा हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी? और तुमसे? मुझे मेरे ऑटो को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम रात को ऑटो चलाकर पैसे कमाने की परेशानी क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे एक इशारे पर लोग पैसों की बारिश कर सकते हैं। रामनाथ जी, जैसे ऑटो का मीटर होता है वैसे ही मेरी जिंदगी का भी एक मीटर है। मेरा घर चलाने के लिए मेरी जो जरूरत है वो ऑटो चलाने से पूरी हो जाती है। मेहनत की कमाई का 1 रुपया मेरे लिए लाख रुपए के बराबर है। गरीबों को उनका हक कमाने से नहीं मिलता, पीटने से मिलता है। लोगों को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ा, घर को बचाने के लिए ऑटो ड्राइवर बनना पड़ा। कितने दिनों तक इस तरह दो राहों पर जिंदगी गुजारोगे? इसका फैसला इस दुनिया को चलाने वाले उस ड्राइवर पे छोड़ा है। ऑटो चलोगे क्या? कहाँ? भाई खला। बैठिए। कितना लोगे भाई? जो मेरा मीटर बताएगा। शुक्र है, कहीं डबल तो नहीं मांगोगे सोच रहा था। हाँ फिर चलो। हॉस्पिटल में आपका स्वागत है मालिक। नमस्कार। हे रतवाला, बहुत हिम्मत वाला है। इस महीने कितनी किडनियां जमा की हैं? किडनियां जमा करना आपका काम है मालिक, पर डॉक्टर का काम लोगों की जान बचाना है। लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं मालिक। तुझे भगवान बनाकर बिठाने के लिए मैंने यहाँ कोई मंदिर नहीं बनाया है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आप बिजनेसमैन हैं तो मैं भी एक डॉक्टर हूँ। इफ यू आर ए डॉक्टर, आई एम ए डिक्टेटर। मैं जो कहता हूँ वो तुम्हें सुनना होगा। बोलो, इस महीने कितनी किडनियां जमा की हैं? एक डॉक्टर होने के नाते इस हॉस्पिटल में इलाज करवाने आने वाले मरीजों का ऑपरेशन करके आपको एक्सपोर्ट के लिए जो किडनियां चाहिए वो मैं नहीं दे सकता। अगर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगा। जीत गए। मेरे इम्तिहान में आप जीत गए। हाँ, आप जैसे डॉक्टर ही मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए चाहिए। आइए चलिए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
ये गांजा का पेमेंट है और ये शराब का पेमेंट है। ये ले जाकर हमारे कुत्तों को दे दो। हेलो, रतौल साहब बोल रहे हैं? नमस्ते जी। होम मिनिस्टर, भिंडी बाजार के पास वाली सोसाइटी की जगह को कल मेरे आदमी खाली करवाने वाले हैं। तुम्हारी सरकार हम लोगों के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। भला क्यों आएंगे? हमें माल तो मिल गया है। अगर कोई आ भी गया तो उस आदमी से मैं नहीं पट लूंगा है। और हारतवाल साहब, कुछ 10 दिनों में 4 पेटी और भिजवा दीजिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना। 4 पेटी चाहिए। और क्या रतवाल साहब, क्योंकि वोटों को नोटों से खरीद कर फिर से गृह मंत्री बनूंगा, तभी तो आपके काम होते रहेंगे ना। और हाँ, एक और बात कहनी थी रतवाल साहब, भगवान के लिए मुझे कुत्ता मत कहिए, क्योंकि सुनने में थोड़ा बुरा लगता है ना। एसपी, ग्रांड रोड में आज 2 लोगों का खून होगा। वहाँ तुम्हारा कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आना चाहिए। उस एरिया के आसपास पुलिस का कोई कुत्ता भी नजर नहीं आएगा। रतवाल साहब, खंडाला में एक जमीन देखी है मैंने अपने लिए। उसका सौदा 1 करोड़ रुपए में हो जाएगा। मिल जाएगा। थैंक यू सर। मेरी बेटी की कोई खबर? कल उसका फोन आया था, आज वो आने वाली है सर। आई लव यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। रेखा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पर मैं तो करती हूँ ना। मैं और सपना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये जानते हुए तुम्हारा इस तरह जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। चलो सपना। ए सपना, दोबारा अगर तू सूरज के साथ नजर आई, क्या हाल करूँगी जानती है? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी हम एक साथ घूमेंगे। मैं जानती हूँ हमें एक साथ देखकर तुम्हें बहुत जलन होती है, पर तुम हम दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकती। सपना, तुम्हारे नाम की तरह अगर तुम्हारे प्यार को मैंने सपना ना बनाया तो मेरा नाम रेखा नहीं। मैं सूरज को पाकर रहूंगी, किसी भी कीमत पर मैं हासिल करूंगी। I will buy him। ये तुम्हारी गलतफहमी है। सपना, तुम डरो मत, इसकी आदत ही ऐसी है। ऐसी धमकियां कई बार दे चुकी है। मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। चलो। रेखा, तुम्हारे एग्जाम्स हो गए क्या? हो गए। क्या हुआ? बहुत उदास लग रही हो तुम। नथिंग 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 नथिंग। रेखा, क्या बात है, मुझे बताओ ना। आप जानकर क्या करेंगे? वो दोनों रोमियो जूलियट समझते हैं खुद को। भैया, ये हिंदी एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए मिला है, पता है? मतलब सभी में फर्स्ट आई हो? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। इन सब के पीछे मामा की दुआ है। हाँ, इन्हें पहले मामा के फोटो के सामने रखकर उनका आशीर्वाद लो। हाँ। क्योंकि आज हम जिंदगी में जो कुछ भी बने हैं, मामा के आशीर्वाद से बने हैं। जाओ। सपना, तुम्हें घर से दूर हॉस्टल में रखने से घर की याद में दुखी हो जाओगी लग रहा था। ऐसा लेकिन- हो ही नहीं सकता। जब भाई इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हो तो पढ़ने के लिए 24 घंटे भी इसे कम लगते होंगे। बिल्कुल सही कहा भाभी। वैसे मेरे मन की बात तुम्हें कैसे पता चली? बहन भाई दोनों को एक दूसरे पर कितना अभिमान है, ये तो मैं कितने सालों से देख रही हूँ। अच्छा, तुमने अपने भैया को सब कुछ दिखाया, पर ये क्यों नहीं दिखाया? ओह, ये ना मेरी क्लासमेट लीला है ना, उसने अपने भाई को देने के लिए कहा था। मैं तो इसे भूल ही गई थी। उसे देकर आए क्या भैया? ओह, अभिषेक। हाँ शिवा, सपना, तुम लोग यहाँ पर? अभिषेक, हम तो तुम्हारे घर गए थे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अभिषेक ओ। भैया, मेरा भाई मुझे मिले हुए सर्टिफिकेट्स देखकर बहुत खुश होगा, ये सोचकर लीला ने ये तुम्हारे लिए भिजवाया है। इस साल किसी भी तरह उसकी पढ़ाई हो जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन था। खैर छोड़ो। लीला के एग्जाम्स कैसे गए? बहुत ही अच्छे गए हैं। वो कब आ रही है? 2-4 दिनों में आ जाएगी।
ओह, लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। खैर, अपना ख्याल रखना। बाय। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाबा। देख, मेरे साथ जबान मत लड़ा, जा जल्दी लेकर आ। और इतनी रात का शराब लाना, वो भी मैं अकेली। सुनती कैसे नहीं है बाबा? तेरी। रुक, चल जल्दी जा। चल यहाँ से। उठ। कौन है? आधी रात को अपनी जवान लड़की को शराब लाने भेजते हो? कैसे बाप हो तुम? मैंने थोड़ी, डॉक्टर ने कहा था, उसने कहा था अगर नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। चुप कर। आज बेटी को शराब लाने के लिए भेजा, कल शराब के लिए बेटी को भी बेच दोगे क्या? अगर दोबारा कभी तुमने ऐसा किया तो बहुत मारूंगा। क्या है ये? पैसे लाने के बजाय कांच के टुकड़े लाए हो। आपसे माफी मांगने की बजाय शराब की दुकान को तोड़कर उसके कुछ टुकड़े आपके लिए भिजवाए हैं। कौन है वो? शिवा, इस स्टेट का गुंडा है, उसको अंदर करवा दीजिए। वैसे भी वो वर्दी वाला आखिर किस दिन काम आएगा? ये रथ वाला बहुत हिम्मत वाला है। वो आदमी हमारे लिए काम का आदमी है। हमारे रतवाल साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। उसे खुद आने के लिए कहो। रतवाल साहब की बात न मानना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और मुझसे पंगा लेना बहुत ही खतरनाक होता है। मैं करंट हूँ, टच करोगे तो शॉक लगकर हुलिया बिगड़ जाएगा तुम्हारा।
हुआ इन्हें? रात को उन्होंने करंट को छुआ, 1000 वोल्ट्स, शॉक लगा है। उनका अच्छी तरह इलाज करिएगा, जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तुम ही शिवा हो क्या? हाँ भाई, मैं ही शिवा हूँ। क्या बात है? मेरे आदमियों को मारकर उन्हें मेरे ही हॉस्पिटल में तुमने भर्ती करवाया। ये रतवाला तुम्हें खत्म कर देगा। रतवाल भाई, वो भाड़े के टट्टू तुम्हारी नजर में शेर है, पर मेरी नजर में कुत्ते की दुम है। तुम नहीं जानते मैं क्या चीज हूँ। जब जान जाओगे मेरे आगे पीछे घूमोगे। ये रतवाला बहुत हिम्मत वाला है। तुम मुझसे हाथ मिलाओ। जो काम तुम करते हो वो मेरे लिए करो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस हाथ में एक एक निवाले के लिए मेहनत की है, खून बहाया, पसीना बहाया है, न्याय के लिए, धर्म के लिए। तुम जैसे गुंडों के लिए नहीं। तुम्हें जरूरत है एक गुंडे की, इस करंट शिवा की नहीं। तुम्हें जो भाड़े के गुंडे चाहिए वो तुम्हें शहर में बहुत मिल जाएंगे। उन्हें नोटों से खरीद लो, पैसे कमाओ, लेकिन बाद में पछताना मत। फिर से इस करंट के पास मत आना। आओगे तो शॉक लगेगा। अब की बार 10,000 वोल्ट्स। इस जगह शहर में होने की वजह से इस जगह की कीमत 500 करोड़ रुपए है और मैं इस जगह पर फैक्ट्री बनाने का फैसला कर चुका हूँ। सर, उस तरफ जो जगह है उसकी स्लम में गिनती होती है और उसे खाली करवाना बहुत मुश्किल है सर। सर, किसी भी तरह मंत्री जी से बात करके वो जगह मेरे नाम करवा दीजिए। रतवाला बहुत हिम्मत वाला है। सुनो, 5 लाख रुपए एडवांस रख कर जाओ। काम मेरा है, प्रॉपर्टी तुम्हारी है। बहुत ही सोच समझकर कानूनी तरीके से नोटिस भिजवाया है। तो क्या बस्ती खाली करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? गुरु, तुम कहो तो हम झगड़ा करने को तैयार हैं। नहीं, ये मामला ऐसे सुलझाना ठीक नहीं है। पहले हम कमिश्नर से बात करेंगे, बाद में सोचेंगे क्या करना है। दिल से जो दिल मिले तो प्यार हो। शिवू, शिवू, ये हूँ करना बंद करके मेरी बात सुनोगे? ठीक है, जब तुम्हें बात करने का मूड ही नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं जा रही हूँ। सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। ओहो, मेरे पास रहकर तुम किसकी सोचों में हो? बताओ तो। उस सोच को कैसे बयां करूं यही सोच रहा था, और इतने में ही तुम गुस्सा होकर जाने लगी। बात बताओगे तभी तो ना मैं समझूंगी। वो क्या है कि बचपन से जिन्होंने मुझे पाला वो मेरे मामा है। आज मैं पढ़ लिख कर जो भी बना हूं उनकी बदौलत। उनका ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा यही सोच रहा था मैं। पता नहीं आज क्यों मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। उनसे मिलकर 1 ही महीने में वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा वो 1 महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं है भारती। दरअसल बात यह है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से की, ये मैं जानती हूँ। और अब 6 सालों बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ ये जानने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। तुम सच्चाई जानोगी तो। तुम माफी के बारे में सोच रहे हो? धोखा धोखा होता है। धोखेबाजों से मुझे नफरत है। एंड नाउ यू आर अ चीट। नो मोर एक्सप्लेनेशंस। तुम्हारा दर्द क्या है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी सुनोगी तो। प्लीज शट अप एंड गेट आउट। कमिश्नर, मैं यहाँ अपनी प्रेमिका से मिलने नहीं आया हूँ, कमिश्नर से मिलने आया हूँ। एंड इट इज द सोशल इशू। समाज सेवा का काम करने लगे हो?
आप जिसे समाज सेवा का काम समझ रही हैं, वो मेरी नजर में समाज का अधिकार है। स्लम में रहने वाले गरीबों के साथ बड़े लोग अन्याय कर रहे हैं और इस अन्याय को रोकने का अधिकार आपके पास है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उन गरीबों से आप ही बात कीजिए। बाद में आप चाहे तो कोई भी फैसला लो, मैं उसकी इज्जत करूंगा। बस्ती शहर में होने के कारण हमारी जो आस पड़ोस की जनता है, उन्हें बस्ती से हर तरह की तकलीफ होती है, ये हमारा मानना है। बस्ती के अड़ोस पड़ोस के लोग ही आपकी नजर में जनता है, ये बात जानकर बड़ा अफसोस हुआ। वो भी हमारी तरह ही इंसान है। जिस तरह हमें अच्छी हवा, पानी, एक अच्छा वातावरण चाहिए, वैसे ही उन्हें भी चाहिए। चाहिए ठीक है, लेकिन ऐसी सुविधाएं पाने के लिए वैसी योग्यता भी चाहिए। ये सरकार की किसी भी जमीन पर डेरा जमा लेते हैं, वो जगह किसी व्यापारी को बेचने से हमें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। कोई भी बिजनेसमैन हमारे देश के काम नहीं आएगा। इस देश के काम आएगा तो कॉमन मैन। इसलिए गरीबों की जरूरतें क्या हैं, ये जानने के लिए अकल से ज्यादा दिल का इस्तेमाल कीजिए। तभी आपको गरीबों की जरूरतों के बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में समझ में आएगा। एक बात आप अच्छी तरह से याद रखिए, ये गरीब जनता आपकी कुर्सी के पैर हैं। उन्हें हटाने से आप भी नहीं रहेंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। कमिश्नर साहिबा श्रीमती भारती जी ने ज्योति नगर की बस्ती वालों की तरफ से बात करके उन्हें वहाँ से बेघर मिनिस्टर बचा लिया है। ब्लू फिल्म देखने की तरह आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? कभी कभार ऐसा हो जाता है। फिलहाल हमको आगे क्या करना चाहिए, आप कुछ सोचिए ना रतवाल साहब। सोच लिया है। कहाँ गया? यहीं पर तो रखा हुआ था। जिसकी फोटो ढूंढ रही हो वो पसंद है क्या? भाभी दो ना। हाँ? भाभी दो ना। भाभी दो ना। भैया। सपना, तुम इस लड़के से प्यार करती हो क्या? हाँ डैडी, मैं इससे प्यार करती हूँ। तो फिर उसके घर वालों से शादी की बात करूँ क्या? बात करने से वो मान जाएगा क्या डैडी? मैं उन्हें मनाऊंगा। तो फिर आज ही जाइए। कितना लोगे भाई? जो मीटर बताएगा। शुक्र है, कहीं डबल तो नहीं मांगोगे, सोच रहा था। बाबा, ये मिस्टर शिवा हैं। मैं इनकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये यहाँ आपसे शादी की बात करने आए हैं। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसे अपनी बहन की शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप जिस दिन भी कहेंगे उसी दिन शादी तय करेंगे, एक अच्छा दिन देखकर। एक अच्छा दिन देखने से पहले ये अच्छी शादी है क्या, ये जानना जरूरी है। ये आप क्या कह रहे हैं? एक ऑटो ड्राइवर के घर का रिश्ता मुझे पसंद नहीं। यस, कौन है आप? क्या काम है आपको? मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पिताजी से बात करने आया हूँ। ओहो, मतलब आप रेखा के पिता हैं। आप अपने करोड़ों रुपए से दूसरे दामाद को खरीद लीजिए, मैं तो इन्हीं की बहन से शादी करूंगा। 4 पैसों के लिए सड़कों पर लड़ने वाले किसी अच्छे घर का रिश्ता मांगने जाएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 4 पैसों के लिए सड़कों पर कौन लड़ते हैं ये तुम्हारे लोगों को देखने से पता चलता है। चाहे कुछ भी कह लो, मेरी बेटी का पति यही बनेगा। ये नामुमकिन है। कुत्ता चाहे घर में हो या गली में हो, भौंकना नहीं छोड़ता। और वैसे ये तुम्हारा घर भी नहीं है और तुम्हारी गली भी नहीं है। अगर भौंकोगे तो पागल कुत्ता ए, तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। ये सिर्फ मेरा दामाद ही बनेगा। ये रतवाला बहुत हिम्मत वाला है। रतवाल बहुत हिम्मत वाला है तो ये शिवा भी बहुत हिम्मत वाला है। मेरी बहन की शादी को रोकने के लिए
तुम जैसे 100 रतवाल भी आएंगे तो इस शिवा को रोक नहीं पाएंगे। मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगा। नहीं, मेरी बहन की शादी सूरज से ही होगी। चैलेंज। चैलेंज। सूरज, तुमने मुझे बचाया, उसके लिए मैं थैंक्स नहीं कहूंगी, क्योंकि अपनी पत्नी की रक्षा करना पति का फर्ज होता है। पागलों की तरह बात मत करो। तुम्हारी जगह पर अगर कोई भी औरत होती तो मैं उसे भी बचाता। उस गुंडे बदमाश ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है, तुम ऐसा ही बोलोगी। कोर्ट में तुमको यही बोलना होगा। नहीं डैडी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बताओ, तुमको उस लड़के से शादी करनी है या नहीं? हाँ। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो। जो मैंने तुमसे कहा है उसे तुम्हें कल कोर्ट में बोलना होगा। नो, नो, ये झूठ है योर ऑनर। मैंने रेखा पर अत्याचार नहीं किया। रेखा मेरी कॉलेज मेट है। मैंने तो रेखा पर हो रहे बलात्कार को सिर्फ रोकने की कोशिश की है योर ऑनर। मैंने उन 2 गुंडों को पीटकर रेखा की इज्जत बचाई है। क्या ऐसा करना गलत है योर ऑनर? बताइए, क्या ये गलत है? अगर एक औरत की इज्जत बचाने से सभी को सजा मिलने लगी तो हर एक इंसान अपनी इंसानियत को भुलाकर ऐसी किसी भी अबला नारी की रक्षा नहीं करेगा योर ऑनर। मैंने इस पर अत्याचार नहीं किया। रेखा की बातें झूठी है। नहीं, आपकी बातें झूठी हैं। हमारे देश में कोई भी औरत उस पर हुए किसी भी अत्याचार के बारे में अपने माँ बाप को बताने से भी कतराती हैं। ऐसी किसी भी बात को राज रखने की कोशिश करती है। इन हालात में भी मिस रेखा इतनी हिम्मत से कोर्ट के सामने उन पर हुए अत्याचार का बयान करने से घबराई नहीं। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि इन्हें अब तक कितने दुख, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। इनके आंसू इस बात के गवाह हैं। मिस्टर सूरज, आपने मिस रेखा पर अत्याचार नहीं किया, इसका कोई गवाह है आपके पास? सच्चाई हर किसी को नजर नहीं आती। मैंने इस पर अत्याचार नहीं किया है, ये खुद इस बात की गवाह है। मेरी बात सच है, भगवान इस बात का गवाह है। लेकिन वो बुलाने से नहीं आते हैं, वो ढूंढने से मिला करते हैं। ढूंढने का वक्त कानून के पास नहीं है। सच्चाई को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में गवाह की क्या जरूरत है योर ऑनर? योर ऑनर, ये सूरज अपनी दकियानुसी बातों से कोर्ट का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। रेखा कहीं उसे छोड़कर ना चली जाए, इस मकसद से सूरज ने इस पर अत्याचार किया। मिस रेखा पर अत्याचार होने के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो दे। इससे पहले मिस रेखा को इंसाफ दिलाकर ऐसे वहशी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसे माफ नहीं किया जाए, ऐसी मेरी अदालत से गुजारिश है। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट इज एडजर्न्ड। तू रोती क्यों है? तेरा एक भाई भी है, भूल गई क्या? कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो तुम जानते हो ना भैया। तुम किसी को डराओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सूरज को बचाऊंगा।
सूरज को डराओगे क्या? नहीं या रेखा को डराओगे? नहीं रेखा के पिता से हाथ जोड़ोगे क्या? नहीं, पर कल सूरज जरूर आजाद होगा, देखना। योर ऑनर, मेरी आपसे एक विनती है। सूरज को आप जो कुछ भी सजा देंगे वो मुझ पर हुए अत्याचार के दाग को कभी नहीं मिटाएगा। इसलिए सूरज को आप माफ करके उसे मेरे साथ जिंदगी गुजारने का एक मौका दीजिए। You can proceed. थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मिस रेखा को क्रॉस एग्जामिन करने की मैं परमिशन चाहता हूँ। परमिशन है। रेखा रेखा रेखा। देखिए, इस केस से जुड़े हुए सवाल और मेरा पूछने का तरीका बहुत अजीब वाहियात हो सकता है, लेकिन उन सवालों के जरिए सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। आप ठीक से जवाब दीजिएगा। ये क्या है? धागा। ये सुई है। इस धागे को इस सुई में जरा डालिए। ठीक है। क्या हुआ? मुश्किल है क्या? आप इस तरह से हिलोगे तो कैसे डालूंगी? नॉट दिस पॉइंट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन सब बातों का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सूरज ने आप पर अत्याचार किया, ये सच है? जी हाँ। क्यों किया? ये मैं नहीं जानती। क्या वो आपसे नफरत करते थे, प्यार करते थे, या आप पर उनकी बुरी नजर थी? मैं नहीं जानती। खैर, आपको अपने ब्लाउज का नाप पता है क्या? What do you mean? I mean मेजरमेंट ऑफ योर। पता है तो बताइए, नहीं तो दर्जी को बुलाया है, वो हमें बताएंगे। नहीं जानती। आप जो साड़ी पहनती है उसकी लंबाई पता है? नहीं पता। खैर छोड़िए, जब आप पे अत्याचार हुआ तब आपने जो साड़ी और ब्लाउज पहना था वो कोर्ट के हवाले किया, पता है आपको? जानती हूँ। हाँ, ब्लाउज का नाप पता नहीं है, साड़ी की लंबाई पता नहीं है। पहनने के लिए साइज जानना जरूरी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको साड़ी तो पहननी आती है ना? आती है। हाँ योर ऑनर, रेखा ने जो अपनी साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट कोर्ट को सौंपा है वो 5 मिनट के लिए मुझे दिया जाए, ऐसी मेरी आपसे दरखास्त है। दीजिए। ये जरा पहनकर दिखाएंगी क्या? एक बार ट्रायल देखते हैं। आप ये पेटीकोट साड़ी पर पहनेंगी क्या? ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये मिस्टर शिवा मेरे क्लाइंट को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। नो 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 माय डियर सर, नो। जिस वक्त रेखा पर अत्याचार हुआ तब उसने साड़ी पहनी थी, ऐसा आपने कोर्ट को बताया था। उन्होंने सिर्फ उसी दिन साड़ी पहनी थी या पहले भी कई बार साड़ियां पहन चुकी हैं, ये जानने के लिए मैंने एक कदम उठाया। प्लीज सिट डाउन। उस दिन भी आपने इसी तरह साड़ी पहनी थी क्या? हाँ, इसी तरह पहनी थी। लेकिन साड़ी कैसे पहनते हैं ये नहीं पता है ना? ठीक है, बलात्कार का मतलब क्या होता है पता है? जानती हूँ। कैसे? बहुत सी फिल्मों में देखा है। मतलब फिल्मों में रेप क्या होता है, बड़ी सफाई से दिखाते हैं क्या? सफाई से दिखाने के लिए सेंसर परमिशन कहाँ देता है? तो फिर रेप हो रहा है कैसे पता चलता है? एक्टिंग से पता चलता है। मतलब आपका रेप भी एक्टिंग जैसा ही हुआ होगा? नो, सूरज ने तो वाकई में ही मेरा रेप किया है। कैसे? मतलब उसने कैसे रेप किया बताइए? वो दूर खड़े रहकर रेप किया या पास आया? कितने पास? इतने पास? पास आकर क्या किया? तुम्हें चुपचाप देखता रहा, तुम्हें हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद क्या किया? तुम्हारा ब्लाउज फाड़ा, साड़ी फाड़ी, क्या क्या किया? क्या किया बताओ? उसने तुम्हारे कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ने के बाद उसने क्या किया? कमर पर हाथ डाला, छाती पर हाथ डाला, उसके बदन पर कपड़े थे या नहीं? रेप कैसे हुआ? रेप होते वक्त तुम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तुम? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी, तुम क्या कर रही थी? तुम क्या कर रही थी? कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी, क्या कर रही थी तुम? छटपटा रही थी, छटपटा रही थी। योर ऑनर,
छटपटाते वक्त एक औरत का रेप करना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिलती हुई सुई में धागा डालना मुमकिन नहीं है। That's all, योर ऑनर, that's all. दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद मिस्टर शिवा ने जो उदाहरण और दलीलें पेश की, उनसे अदालत पूरी तरह सहमत है। सूरज बेकसूर है, ये साबित हो चुका है। इसलिए ये अदालत सूरज को बलात्कार के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरी नजरों में आप महान हो गए। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बुजुर्ग हैं, ऐसी बात मत कीजिए। उस दिन बिना सोचे समझे मैंने आपकी बेइज्जती की थी। आज मैं आपके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। समाज में आपकी क्या इज्जत है आज मुझे मालूम हुआ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आपका ये फर्ज आप एक लॉयर की तरह ही निभा सकते थे ना। आपको गुंडा बनने की जरूरत क्या थी? मेरे मुवक्किल मिस्टर रामनाथ न्याय नीति धर्म क्या है ये किताबों में पढ़े बगैर जिंदगी में उनका पालन करते रहे, इसलिए उन्हें ऐसा इनाम मिला है। देने वाले श्रीमान शंकर जी हैं, के मिल के मालिक। वजह मिल में दुर्घटना हुई जिसके लिए मुआवजा पूछने पर उनका हाथ काट दिया गया। इसे रोड एक्सीडेंट का मामला साबित करने के लिए श्रीमान शंकर जी के पैदा किए हुए गवाह झूठे हैं। इस बात का खुलासा मैं अदालत के सामने कर चुका हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। दोनों वकीलों की दलीलों को हम अच्छी तरह सुन चुके हैं और मिस्टर शिवा ने जो दलीलें पेश की हैं हम उनसे सहमत हैं। के मिल के मालिक श्री शंकर जी ने पैसे देकर झूठे गवाह कोर्ट में पेश करवाए, ये बात साबित हो चुकी है। चाहे 1000 अपराधियों को भले ही सजा ना हो, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा मिस्टर शिवा ने कानून के हाथों को अन्याय करने से बचाया है। मिस्टर शिवा, आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर कन्विक्शन। श्री रामनाथ जी को मुआवजा न देकर कोर्ट से भी सच्चाई छुपाने के जुर्म में ये अदालत श्री शंकर जी को 25,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की कारावास की सजा सुनाती। काले पैसों से काले कोट को खरीदने वाले मुझे कभी भी खरीद नहीं पाए। बस उसी दिन से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। मेरी विद्या से लोगों का भला होने के बजाय मेरी ताकत से हो रहा है। आपको ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये इंसाफ की लड़ाई चल रही है और चलती रहेगी। रेखा, रेखा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस शिवा की कहानी आज ही खत्म हुई, समझो। कोई फायदा नहीं डैडी, उसकी जड़ उसकी बहन है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर उस जड़ को ही उखाड़ फेंक देंगे। ये रथ वाला बहुत हिम्मत वाला। भैया, 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 भैया। शिवा भाई, तुम्हारी बहन को रतवाल ने चाकू मार दिया।
क्या है रे? हमें माफ कर दीजिए। उस दिन जब आप हमारे घर आए, आपकी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ी गलती की। ये रत वाला बहुत हिम्मत वाला, अब पता चला ना। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। हमारे बेटे की शादी आपकी बेटी से होगी। रेखा, कब करोगी तुम शादी? रतवाल! तूने मेरी सपना को चाकू क्यों मारा? ये रथ वाला बहुत हिम्मत वाला
तुझे तो मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे होने वाले दामाद हो। मैं तुम्हारा दामाद कभी नहीं बनूंगा। तुम्हारी बेटी हमेशा तड़पती रहेगी, उसे देखकर तुम तड़पते रहोगे और तुझे तड़पता देखकर मुझे खुशी होगी। ए, चुप कर। ए, इसे हमारे सीक्रेट जगह में बंद कर दो। डैडी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जो भी कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक ये शादी के लिए राजी नहीं होता, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। डैडी, डरिए मत, मैं उसी रास्ते से गुजर रही थी, इसे देखा तो हॉस्पिटल ले जाके स्टिचेस लगवा दिए। जल्दी पहुंचे इसलिए कुछ नहीं हुआ। शी इज आउट ऑफ डेंजर। आप यहीं रुकिए, मैं सपना को बेड पर लेटा कर आती हूँ। हाँ ठीक है। चलो आराम से। आंटी, 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 ये लीजिए भगवान का प्रसाद। तुम कौन से मंदिर में गई थी बेटा? शिव जी के मंदिर में। अच्छा, गुड गर्ल। मैं भी हर सोमवार को सुबह 9 बजे उसी मंदिर में जाती हूँ। मम्मी, आंटी जा रही है। मैं चलती हूँ। अरे, आप पहली बार घर आई हैं, ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइएगा। नहीं। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो 1 मिनट रुकिए। ओह, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई क्या? कोई अच्छा आदमी भी तो मिलना चाहिए। वक्त आने पर सब अपने आप हो जाता है। और वैसे भी आप में किस बात की कमी है? सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो। आपसे जो शादी करेगा वो बहुत ही भाग्यवान होगा। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा पति मिलेगा। जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? ओहो, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या? आप जिससे प्यार करती थी वो दूर चला गया? दूर नहीं गया, मुझे धोखा देकर भाग गया। धोखेबाज था वो। ये मर्द होते ही ऐसे हैं। अगर ऐसा धोखेबाज कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आपको आपका पति नहीं मिलता। मतलब? जिसने मुझे धोखा दिया वो धोखेबाज आपका पति है। पता चला कि आप मेरी बहन को हॉस्पिटल ले गए तो? आपकी बहन को मैं आपके घर छोड़ाई हूँ। थैंक यू। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इतनी इंसानियत बाकी है तुम में? भारती, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आया। कभी फुर्सत में बात करेंगे। चलता हूँ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारे घर वाले जो तुम पर भरोसा करते हैं उनका भरोसा भी मत तोड़ो। भारती, भारती, स्टॉप इट। सपना अब कैसे? रेखा और सूरज की शादी हो जाने दो। अगर रेखा की शादी सूरज से ना हुई तो उससे भी बुरा हो सकता है। आज मुझे, कल भाभी को, उसके बाद गंगा को, बाद में तुम। इतने लोगों का खून बहाकर मेरी शादी करवाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे सूरज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भाई चाहिए। दुश्मनों से डरकर तुम्हारे भाई ने मुंह छिपा लिया ऐसे ताने
तुम बर्दाश्त कर पाओगी? मेरा भाई हिम्मत वाला है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। 10 साल की उम्र में मेरी खातिर तुमने जिस हिम्मत से एक आदमी को डराया, ऐसी हिम्मत और किसमें होगी? तुम्हें मेरी कसम, आज के बाद तुम उस रतवाल से दूर ही रहोगे। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस दिन आपने मुझसे क्या कहा कि मेरा पति एक धोखेबाज है। हाँ? तो फिर और क्या कहना चाहिए था? भगवान के लिए मेरे पति को बुरा भला मत कहिए। जिसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया उसे धोखेबाज नहीं तो और क्या कहूँ मैं? आप दोनों को धोखा देने वाली मैं हूँ। मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसके बाद मेरे इज्जतदार और स्वाभिमानी पिताजी को इस बात का पता चला तो दिल के दौरे से वो चल बसे। सब खत्म होने के बाद इस तरह रोने से क्या फायदा? ये सब पहले ही समझना चाहिए था। तुम्हारे मामा बहुत बड़े दानी इंसान थे। घर में जो भी आता उसे पेट भर खाना खिलाकर भेजते थे। ऐसे पुण्यात्मा थे। ऐसे इंसान की बेटी होकर शादी से पहले ही पेट में गर्भ लेकर बैठी है। इसके पिता ने क्या हुआ पूछा और बात जानते ही दिल के दौरे से चल बसे। और अब भी तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे का बाप कौन है ये पूछने पर कुछ बताती ही नहीं। उसका नाम बताएगी तो ही उसके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान जाने उसका नाम बताने के लिए इतना क्यों सोच रही है। क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है, ये सबको क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? बोलो, सबको क्यों नहीं बताया? बोलो, बोलो, क्यों नहीं बताया? बोलो। तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद जिस मामा ने पाल पोस कर तुम्हारी जिंदगी बनाई, उसकी इज्जत पर तुमने ऐसा दाग लगाया। अब आपको मेरे सवालों का जवाब मिल गया ना? वाकई में देवता है। देवता है। आप देवता है। देखिए, मेरी की हुई गलती के लिए आप क्यों सजा भुगत रहे हैं? आपने मेरे लिए अपनी इज्जत क्यों गवाई? सौम्या, तुमसे अनजाने में गलती हो गई और उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आगे आपकी जिंदगी कैसी होगी, सोचा है क्या? ये जिंदगी मुझे तुम्हारे पिता ने दी। जब तक वो जिंदा थे शान से जीते रहे। उनकी मौत के बाद उनकी इज्जत पर कोई दाग न लगे, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी उनकी बेटी के नाम कर दी और कुछ नहीं। खैर, जो होना था हो गया। ये सब होने के बाद अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। बिना किसी को पता चले हम कल ही शहर चले जाएंगे। उस दिन से लेकर आज तक अपनी खुशियों को त्याग कर मेरे बच्चे के
पिता बनकर रहे, मगर हमारे बीच में शारीरिक तौर पर या किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। इस समाज में जिस औरत ने अपनी इज्जत खो दी, उसकी इज्जत लौटाने वाला इंसान गलत है क्या, धोखेबाज है क्या? आप ही बताइए मैडम, क्या वो धोखेबाज है? बताइए मैडम, बताइए मैडम। खुद तकदीर को तुमने बदलकर इंसानियत का सबूत दिया है। तुमने सौम्या से शादी करके 2 लोगों की जिंदगी बचाई है। तुम्हें अपने पति के रूप में इस जन्म में भले ही न पा सकूं, लेकिन एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हें पाया है, इसलिए मैं भगवान की सदा आभारी रहूंगी। जिस मामा ने तुम्हें पाल पोस कर काबिल बनाया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक औरत की इज्जत बचाकर उसे सहारा दिया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Really, you are great. I am very proud of you. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों सौम्या, मेरा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। आपके साथ जिंदगी गुजारने के काबिल मैं नहीं हूँ। आपके काबिल सिर्फ वो भारती है, ये उसका हक है। इसके लिए मैं अपना हक भूल जाऊं क्या? क्या है? क्या है आपका हक, बताइए। जब तक मैं जिंदा रहूं, गंगा का पिता कहलाऊं, ये मेरा पहला हक है। जो बच्ची इतना प्यार करती है मुझसे, अगर उसे पता चला कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, तो वो अपनी जान दे देगी। ये ना तुम बर्दाश्त कर पाओगी और ना ही मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं गंगा को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसके लिए चाहे मुझे भारती को खोना पड़े, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। डैडी, शिव जी के मंदिर में चलेंगे? आज सोमवार है। तुम तो शॉपिंग जाने की बात कर रही थी ना? पहले हम मंदिर चलेंगे, बाद में हम शॉपिंग जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। भारती, तुमने भगवान से क्या मांगा? यही कि मेरे शिवा को जिंदगी की हर खुशी दे। ये मुमकिन है क्या? बिल्कुल मुमकिन है। डैडी, आप आंटी से शादी करोगे तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा समझ रहे हो क्या? मम्मी की खुशी के लिए आप आंटी से शादी कर लीजिए डैडी। अगर आप आंटी से शादी नहीं करोगे तो मैं सर पीट कर अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पर मुझे कोई बात नहीं करनी। आपसे बात करने के लिए आपको बाइक पे जाते देखकर मैं पीछे चली आई। तुम्हें मुझसे ऐसी क्या बात करनी है? आपकी बहन की शादी के बारे में। जो बताना है साफ साफ बताओ। सूरज को इसके पहले डैडी कुछ करे, आप उसे ढूंढकर उसकी शादी सपना से जल्द करवा दीजिए। ये कौन सा नया नाटक है? मैं रतवाल जी की बेटी हूँ ये जानकर गर्व महसूस करती थी, लेकिन आज शर्म महसूस कर रही हूँ। प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, ये मैंने आज पता किया है। अब क्या फायदा, सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर आप चाहे तो सपना और सूरज को फिर से मिला सकते हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? अगर आप मुझे बहन समझकर विश्वास करेंगे तो विश्वास होगा। सूरज को कहाँ रखा है? मैं नहीं जानती भैया, बल्कि मैं उसे खुद भी ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे उसका पता चला तो मैं आपको खबर कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम कहीं पर भी ढूंढो, किसी जगह पर भी ढूंढो, वो नहीं मिलेगा। जब वो तुमसे शादी करने के लिए राजी होगा तब मैं खुद उसे ले आऊंगा। शिव भैया, शिव भैया। क्या हुआ? क्या बात है? मेरे भैया घर में पेट दर्द से बहुत तड़प रहे हैं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी वो कहाँ है? वो घर में ही है। चलो देखते हैं।
ये चारों लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स हैं भाई। इन्होंने 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए हैं। ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। इनके ब्लड ग्रुप से मैच होने वाले किडनी डोनर्स को मैं आपके हॉस्पिटल में बुक करा चुका हूँ भाई। ओके, इन सबको हॉस्पिटल ले जाओ। अभिषेक, अभिषेक, मैं हूँ। चल उठ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं शिवा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अब मैं मरने वाला हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। नहीं, अब कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं बचा पाएगा। जो एक किडनी बची थी वो भी बेच दी है। किडनी बेच दी? पर क्यों? क्या करे, मजबूरी थी। भगवान, लीला को पढ़ाने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी किडनियां बेच दी। अभिषेक, अभिषेक, भैया, 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 मुझे छोड़कर क्यों चले गए भैया? माँ बाबू ही चले गए और तुम भी चले गए। हमने अपनी किडनी मजबूरी में दी है सर। ऐसा होगा हम ये नहीं जानते थे। अपना पेट पालने के लिए हम गरीब लोग करें भी तो क्या करें सर। मतलब तुम सबने भी किडनी बेची? देखिए साहब, देखिए। किसको बेची कोई है? दुबई से आने वाला है ये कहकर हमें उनके पास ले गए थे सर। कौन? रतवाल हॉस्पिटल के लोग थे सर। किडनी बेचने की जरूरत क्या थी? अपनी माँ की दवाई के लिए मैंने किडनी बेच दी सर। MBA की डिग्री होने पर भी मुझे कभी काम नहीं मिला सर। दुबई में जाने के चक्कर में मैंने किडनी बेच दी सर। तुम दुबई तो गए नहीं, लेकिन तुम्हारी किडनी दुबई चली गई। जब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करोगे तो दूसरों का क्या होगा? आज मजबूरी में किडनी बेच दी, कल फिर से घर वालों पर मजबूरी आई, तब क्या करोगे? अपनी किडनी बेचने पर तुम लोगों को 5 या 10 हजार मिले होंगे। जब तुम्हें किडनी की जरूरत पड़ेगी, लाखों रुपए देने पड़ेंगे, तब क्या करोगे? इस तरह दम तोड़ोगे और मरोगे। अरे साहब जी, हमरा दोनों किडनी निकाल लिया है। कहाँ पे? अपना अस्पताल में। हेलो, पुलिस स्टेशन। रतवाल नाम के हॉस्पिटल में लोगों की किडनी निकालकर उसे बेचा जाता है। सुन रहे हैं आप वहाँ जल्दी जाइए, उन्हें रंगे हाथ पकड़ा जा सकता है। लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी किडनी निकालने की परमिशन तुम्हें किसने दी? तुम होते कौन हो पूछने वाले? इस हॉस्पिटल के मालिक रतवाल साहब जो कहेंगे हम वही करेंगे। तू है आप लोगों पे, डॉक्टर के नाम पे कलंक हो। हम चोरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ आकर अपनी किडनी खुद अपनी मर्जी से बेचते हैं, समझे? उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाकर तुम लोग अपने पेशे को नीलाम कर रहे हो। डॉक्टर को लोग भगवान मानकर उन पर भरोसा करते हैं। उनके भरोसे को तोड़कर तुम लोग दरिंदे हो गए हो। यू डॉक्टर्स हैव बिकम डेविल्स। इंस्पेक्टर, इन सबको ले जाओ, मैं पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट दे दूंगा। बस्ती वालों की तरफ से एक वकील होने के नाते
उनके केस की मंजूरी, कानून को जो चाहिए वो सारे लीगल पॉइंट्स इस फाइल में है। तुमने पुलिस में कंप्लेंट दी है क्या? पुलिस अपना काम अपराध साबित होने के बाद करेगी, लेकिन फॉर्मेलिटी के हिसाब से मैंने कंप्लेंट दी है। कुछ कानून के लोग रतवाल से मिले हैं, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें क्यों सौंप रहा हूं ये तुम जानती हो ना? हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा आपने अभी तक ठीक से नहीं किया है। सर, इस फाइल में मिस्टर शिवा की तमाम जानकारियों के मुताबिक रतवाल के हॉस्पिटल में अब तक 2000 से भी ज्यादा किडनियां बेची गई हैं। इतने कम समय में इतनी किडनियों का इकट्ठा होना मतलब एक हॉस्पिटल किडनी बैंक में तब्दील हो चुका है। ये बात पूरी तरह स्पष्ट हुई है। रतवाल इस धंधे से बहुत पैसे कमाना चाहता है और उन पैसों से वो हर एक डॉक्टर को किडनी एजेंट बनाकर साथ में कुछ राजनीतिक लोगों को शामिल करके कानून को अपनी उंगली पर नचाना ही उसका मकसद है। जो कदम हमको 3-4 साल पहले उठाना चाहिए था, वो कदम जल्द से जल्द उठाना बहुत जरूरी हो गया है। ये हमारे राज्य के लिए एक शर्मनाक बात है। इस केस के बारे में हमें कुछ जरूरी कदम बहुत जल्द उठाने होंगे। इतने सबूत मिलने के बाद रुकने का कोई मतलब नहीं है। इमीडिएटली रतवाल हॉस्पिटल को सीज करके रतवाल को अरेस्ट कीजिए। बता, मेरा अरेस्ट वारंट किसने निकलवाया? सर, अगर आपका अरेस्ट वारंट नहीं निकलवाते तो मंत्री जी अपनी सीट खो देते सर। लोगों की नजरों में उनका नाम खराब ना हो पाए, इसीलिए सरकार का किडनी बेचने वालों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए ये अरेस्ट वारंट सिर्फ एक नाटक है सर। मुझसे ज्यादा उस मंत्री को अपनी सीट प्यारी है। वो कमिश्नर भारती देवी और शिवा दोनों ने मिलकर आपके खिलाफ बहुत से सबूत इकट्ठे किए हैं सर। इसलिए आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए। वो कमिश्नर भारती देवी? हेलो कमिश्नर भारती देवी, मेरा आदमी आपके सामने 25 लाख रुपए लेकर खड़ा है। उसे कबूल करके मेरे खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दो। अगर ये काम आप पहले ही करते तो आपके सारे केस कब के बंद हो चुके होते। ये रतवाला बहुत हिम्मत वाला है। इस सूटकेस को ले जाकर मेरी कार में रख दो। उस शिवा को परलोक में भेजना ही होगा। उसे खत्म करने के लिए किलर काली को बुलाना ही पड़ेगा। रस्ते में जब निकलूं तो मचता हल्ला, अच्छे अच्छे कहते हैं हाय अल्लाह। सर्द आहें सब भरे दिल की धड़कन ये कहें, आते जाते जा मैं लूं ओए होए होए होए। रस्ते में जब निकलूं तो मचता हल्ला, अच्छे अच्छे कहते हैं हाय अल्लाह। मैं जवां एक लड़की हूँ, हर धड़कन में रहती हूँ, मुझ पे सबकी नजरें हैं, सबकी नजरें सहती हूँ। हर कोई है मुझको चाहे, रोके बढ़के मेरी राहें, मेरे कदमों पर है गिरते भर भर के वो ठंडी आहें। उनका जीवन मैं तय करूं, नाम अपने हर शय करूं, जीना मरना भी तय करूं, होए 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 होए। रस्ते में जब निकलूं तो मचता हल्ला, अच्छे अच्छे कहते हैं हाय अल्लाह।
1, a 2, a 3 and 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. जब मैं करती डांस योगा देख कहे है दुनिया सारी, ऐसा सुंदर ऐसा फिगर किसका होगा रे। जब मैं निकलूं साइकिल पर से ट्रैफिक सारा जैम होले, एक इशारा पाते मेरा पुलिस सिग्नल देना भूले। Baby, baby, oh baby, hi, hi, baby. रूबी 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 हाय गुलाबी। रास्ते में जब निकलूं तो मचता हल्ला, अच्छे अच्छे कहते हैं हाय अल्लाह। जब मैं निकलूं बाजारों से सब्जी भाजी को लाने, बूढ़े बूढ़े तक बन जाते मेरे दीवाने। बाजार लगता एक ठिकाने, लोग आते हैं मुझे पटाने, शहर सारा मेरे पीछे ले आता है अपनी दुकानें। रास्ते में जब निकलूं तो मचता हल्ला, अच्छे अच्छे कहते हैं हाय अल्लाह। सर्द आहें सब भरे, दिल की धड़कन ये कहें, आते जाते जा मैं लूं, ओए होए 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 होए। Baby, baby, oh baby, hi, hi, baby. Ori, ori, ruby, ruby, oh ruby, hi, gulabi. Ori, ori, baby, baby, oh baby, hi, hi, baby. Ori, ori, ruby, ruby, oh ruby, hi, gulabi. किसने भिजवाया है? रतवाल साहब ने। क्या करना है इसका? खून करना है। फिलहाल रतवाल साहब के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है, इसलिए वो खुलेआम बाहर नहीं घूम सकते, इसीलिए उन्होंने ये काम आपको सौंपा है। ठीक है। क्यों? घर में बता दिया है ना कि कहाँ जा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम जाकर मेरे घर बुलाओ। ओह, क्या है तेरा एड्रेस? ब्रांच ऑफिस म्यूनिसिपालिटी हॉस्पिटल, हेड ऑफिस स्मशान घाट। वहीं तुम्हारे लिए तैयार किया है 6 बाय 5 फीट का फ्लैट।
तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं तुझे आज ही खत्म कर दूंगा। शिवा भाई, उस काली का पता मिल गया है। वो इंद्र नगर के राम निवास बिल्डिंग में रहता है। हेलो पुलिस स्टेशन। शिवा भैया कार में बैठिए। भैया आपको मारने के लिए ही मेरे पिता ने किलर काली को भेजा था। तुम कैसे जानती हो? मैंने उन्हें फोन पर बात करते वक्त सुना था। आपको खबर करने से पहले इतना सब कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। ओह, मतलब ये खून तुम्हारे पिता ने करके पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। अब आप क्या करेंगे भैया? पहले मुझे पुलिस से बचना होगा, नहीं तो मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। सूरज को भी तो ढूंढना है। जब सुबह डैडी फोन पर बात कर रहे थे तब सूरज को कहाँ छुपाया गया है ये मुझे अब पता चल चुका है। मैं सूरज को छुड़ा कर ले आऊंगी। संभल कर जाना। हाँ। पुलिस उस तरफ गई है, मुझे इस तरफ से जाना होगा। कांस्टेबल, इसे बंद कर दो। सर ये तो ड्रग एंड प्रोस्टिट्यूशन के केस में से जेल हुई थी। ये जेल तोड़कर भाग रही थी। सर आप किस ब्रांच के हैं? स्पेशल ब्रांच का। आप इसे अंदर बंद कीजिए। रथ वाला, मैं हूँ ताकत वाला, मुझे पहचाना? शिवा,
ये रत वाला बहुत हिम्मत वाला, मुझसे कभी मत खेलना। तुम कौन से बड़े स्पोर्ट्स चैंपियन हो? तुम्हारे साथ खेलने के लिए तू मेरे सामने तो आ, तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए मैंने तेरी बेटी को किडनैप किया है। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो कोलार हिल्स के पास आ जा। क्या तूने मेरी बेटी को किडनैप किया है? ये ले, उससे बात कर। डैडी तुम जल्दी आओ डैडी, नहीं तो ये मुझे मार देगा प्लीज। अब सोच क्या रहा है? मैंने कहा है वहां पहुंच जाना। भारती, रतवाल के हाथों हुए खून, किडनी स्कैंडल के मैटर्स, उसके सारे अपराधों को बेनकाब करने के लिए मैंने रेखा को किडनैप किया है। ऐसा नाटक करके रतवाल को कॉलर हिल्स के पास बुलवाया है। वहां तुम भी पुलिस समेत आओगी तो उसे सबूत के साथ पकड़ सकती हो। वो बाद में देखेंगे। एक तो तुमने किसी का खून किया, ऊपर से पुलिस की नजरों से बचकर भाग रहे हो। पहले यहाँ आकर खुद को सरेंडर करो। भारती, वो खून मैंने नहीं किया है। तो किसने किया? मैंने। हाँ? सौम्या, खून तुमने किया? हाँ, मैंने ही उस कमीने का खून किया। क्यों? उसने मेरे पति के साथ मार पीट करने के अलावा उन्हें जान से मार डालेगा ऐसी धमकी भी दी थी। इसलिए मैं उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंची। शिवा! I will kill you, bastard! I will kill you! I will kill you! आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस देवता ने मेरी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए मैंने उसे मार डाला। कहिए, मैंने गलत किया क्या? शिवा! वाला, तू हिम्मत वाला है तो ये शिवा ताकत वाला है। ये तुम्हें मैंने कहा था ना। शिवा, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी यही है और वो जिंदा भी है। शिवा, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो बिन माँ की बच्ची है। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। भगवान के लिए उसे छोड़ दो। शिवा प्लीज, प्लीज शिवा। तुम्हें अपनी बेटी की जान इतनी प्यारी है क्या? हाँ। जिस तरह तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है, उसी तरह मुझे इंसाफ प्यारा है। मतलब? जिन लोगों के सामने तू सर उठाकर भगवान बना फिरता है, उन्हीं लोगों के सामने सर झुकाकर तुम्हें अपने गुनाह कबूल करने होंगे। नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का सर काटकर कानून को हाथ में लेकर मुझे खुद इंसाफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करूंगा। पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। सूरज। डैडी, मुझे बचाओ डैडी, डैडी प्लीज डैडी, डैडी मुझे बचाओ डैडी, मुझे बचाओ डैडी। रेखा। डैडी, डैडी, डैडी। रेखा, रेखा। डैडी, मेरे खातिर आप अपने गुनाह कबूल कर लीजिए। कबूल करूंगा बेटी। डैडी कबूल कीजिए। ठीक है, कबूल करूंगा। डैडी।
तुम्हें सिर्फ समाज का दुश्मन खूनी समझा था मैंने, लेकिन अपनी ही बेटी को मारने वाले नीच निकलोगे नहीं सोचा था। तूने मेरी बेटी को किडनैप नहीं किया, बल्कि मुझे जुर्म कबूल करवाने के लिए तुम और मेरी बेटी मिलकर नाटक कर रहे थे, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। बिन माँ की बच्ची है सोचकर उसे मैंने माँ बाप दोनों का प्यार देकर पाला। ये जिंदगी भर अमीरों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिए सोचकर मैंने इसके लिए हजारों लोगों की किडनियां निकालकर करोड़ों रुपए कमाने के लिए बहुत से गरीबों की जिंदगियों से खेला, कईयों के घर जला दिए, उनके परिवार को सड़कों पर ले आया। लेकिन वही बेटी जब अपने बाप से गद्दारी करने लगी तो मैंने उसे मारकर कोई गलत काम नहीं किया। तू इंसान नहीं है, तुझ जैसे दरिंदों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऊपर देखो। ये रथ वाला बहुत हिम्मत वाला है और ये शिवा बहुत ताकत वाला है। जरा अपने आदमियों के पीछे नजर घुमाओ, देखो कौन खड़े हैं। गंगा, रुक। अगर तू अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो खुद को मेरे हवाले कर दे। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी बेटी को खो देगा। तू तो अपनी बेटी का खून बहाने वाला दरिंदा है, लेकिन मैं अपनी बेटी का एक कतरा भी खून बहा तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम यहीं रुको।
डोंट किल हिम। रतपाल को मत मारना। अगर तुमने उसे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। वो कुल्हाड़ी फेंक दो। कम ऑन, थ्रो इट, थ्रो इट। आई सेड थ्रो इट। अगर भगवान भी आए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। डोंट मूव। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो गोली चला दूंगी। मूव बैक। शिवा, शिवा, अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। कुल्हाड़ी फेंक दो। डैडी, कम ऑन, थ्रो इट। डैडी। शिवा, तुम धोखेबाज इंसान हो। प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से करके तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन इस रतवाल ने मुझे जिंदगी भर ऐश करने जितना पैसा देकर मुझे खरीद लिया है। जो मेरा ख्याल रखता है, मैं उससे कभी भी तुम्हारी तरह धोखा नहीं देती। और इसलिए मैंने तुम्हारे फोन करने के बाद भी पुलिस को लाना ठीक नहीं समझा। रतवाल, कम ऑन, गो आउट। ये रतवाला बहुत हिम्मत वाला है। रतवाल, रन अवे। कम ऑन, रन अवे। रतवाल, भाग जाओ, भागो। रतवाल, भागो। भारती, तुमने मैंने अभी जो भी कहा वो सब एक नाटक था शिवा। अगर तुम रतवाल को मारते तो गुनहगार बन जाते। इसलिए कानून की तरफ से एज अ कमिश्नर मैंने उसे मारा। तुम्हें सजा न हो इसलिए मैंने ये खेल खेला। सौम्या, 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 सौम्या। मम्मी, मम्मी। कमिश्नर साहिबा, मैंने जिस आदमी का खून किया उसने मुझसे प्यार करके मुझसे शादी करने का वादा किया। मैं गर्भवती हूँ ये पता चलने के बाद वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। बहुत हिम्मत वाला है। मिस्टर शिवा और सूरज पर यह आरोप है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर पुलिस के साथ मारपीट करके जेल तोड़कर फरार हुए। लेकिन कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले रतवाल जैसे समाज के दुश्मन को बेनकाब करके दोनों ने सरकार की मदद की है। इसलिए ये अदालत सूरज और शिवा को जेल तोड़कर भागने के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है।